हेलो एवरीवन, दिस इज द डे 3 पार्ट 2। और इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पहले ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। फिर हमने काली लिनक्स का छोटा सा टूर किया था, जिसके अंदर हमारा हमने टर्मिनल देखा था। टर्मिनल क्या होता है, इसके अंदर पहले हमने कमांड भी हमने देखी थी कि पहले कमांड रन करके देखी थी इसके अंदर। और भी इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स थे जो हमने देखे थे कि हमने काली लिनक्स के अंदर लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा टर्मिनल क्या है। और इससे पहले कॉन्सेप्ट्स में भी हमने शेल को देख लिया था, टर्मिनल को देख लिया था, स्क्रिप्ट देख ली थी, रूट देख ली थी, रूट क्या होता है, सुपर यूजर होता है। और फिर इसके बाद हमने लिनक्स का क्या देखा था, फाइल सिस्टम देखा था। लिनक्स के फाइल सिस्टम को भी हमने पढ़ा था कि लिनक्स का फाइल सिस्टम विंडोज से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। और लिनक्स का फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है ना। और ये डिफरेंस हमने देखा था कि ये जो स्लैश रूट है ये रूट यूजर से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो लिनक्स के फाइल सिस्टम की थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि ये एक ट्री की तरह है। तो ये जो स्लैश है ना, ये उस ट्री की रूट है। इससे ये अपसाइड डाउन ट्री है, ठीक है। अपसाइड डाउन ट्री है। तो लिनक्स का फाइल सिस्टम ऐसे है कि ये उस ट्री की रूट है। और ये जो डायरेक्टरीज है ना इस फाइल सिस्टम की, ये उसकी ब्रांचेज हैं। तो आप क्या करते हो कि पहले इसको एक्सेस करते हो, इसको एक्सेस करने रूट्स को एक्सेस करने के बाद आप ऊपर ब्रांचेस पे शिफ्ट होते हो, ठीक है। तो ये भी कुछ हमने इसकी एग्जांपल स्टडी की थी। थोड़ा थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीखा था कि क्या होती हैं ये, क्या नहीं होती हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स और भी हमने देखे थे, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं जल्दी से। आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमने कवर करना है बेसिक कमांड्स इन लिनक्स। अब हम पिछली वीडियो में भी हमने एक कमांड कवर की थी, ठीक है। वो टूर के अंदर था कि हम चलो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना शुरू करें, उससे हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए उस कमांड से। वो कमांड हमने पासवर्ड वाली रन करके देखी थी कि पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक कमांड्स इन लिनक्स है। अब हम कमांड्स रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले ऑथर ने जो हमें कमांड दी है, जो हमारा टीचर है, उसने हमें बताया कि हमने अपने आप को फाइंड कैसे करना है, ठीक है, कि हम किस जगह पे भी मौजूद हैं, कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो लिनक्स है ना हमारा, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, साथ साथ बताता जाता हूँ। हमने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया था, डाउनलोड इंस्टॉल किया था, और उसके अंदर पे लिनक्स डाउनलोड इंस्टॉल किया था, काली लिनक्स, ठीक है। और ये स्टार्ट हो जाता है, तब तक मैं आपको, हाँ ये ऐसे स्टार्ट होगा। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि उसने ये कहा, ये जो हमने लिनक्स इंस्टॉल किया था ना, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला था, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, ठीक है। वो डायरेक्टरी का पाथ आपको पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बताता जाऊंगा, फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फाइल सिस्टम जो होता है ना, वो हार्डवेयर लेवल पे होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन जो फाइल सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर लेवल पे होता है। और फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर होता है फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने का, डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करने का, कि वो हार्डवेयर कैसे उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करता है, उस स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, ठीक है। तो जिस तरह के अब ये स्लैश रूट है ना, ये सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी है। कह लो कि स्लैश रूट एक फाइल सिस्टम है, लेकिन ये सुपर यूजर की होम डायरेक्टरी है, ठीक है। डायरेक्टरी का मतलब ये है, आपको इसको मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल पता नहीं बताई कि नहीं। आप इसको एक लाइब्रेरी की तरह लो। लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है वो फाइल सिस्टम है, और जो उसके अंदर शेल्फ बने हुए हैं वो डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। डिफरेंट शेल्फ बने हुए हैं, स्लैश रूट एक शेल्फ बना हुआ है, ठीक है। वो उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। वो जो शेल्फ हमने मुख्तस किया है या मखसूस सुपर यूजर के लिए किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये बाकी डायरेक्टरीज भी हैं। तो आपको इसे थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो थोड़ा बहुत जाके खुद भी सर्च कर लेना, ठीक है। इंटरनेट पे या एआई से सर्च कर लेना। तो अभी सबसे पहले जो हमने चीज देखनी थी वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की देखनी थी। तो मैं जल्दी से इसको एंटर कर लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये लिनक्स ऑन कर लिया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर लिया। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है, मतलब कि इसके होम में अगर हम जाएं और यहाँ पे जाके इसके डॉक्यूमेंट्स में जाएं, तो ये हमें ऊपर डायरेक्टरी शो कर रहा है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम कमांड लाइन इंटरफेस को क्यों यूज करते हैं। बहुत सारे लिनक्स टूल्स ऐसे हैं जो कमांड लाइन इंटरफेस पे चलते हैं, ठीक है। बल्कि सारे टूल्स ही तकरीबन कमांड लाइन इंटरफेस पे चलते हैं, तो हमें उनको कई दफा डायरेक्टरीज देनी पड़ती हैं। तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके नहीं दे सकते। और बहुत सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे हैं जो हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये शुरू में कमांड लाइन इंटरफेस ही थे, टर्मिनल जैसे ही थे। इसके अंदर आप जो है वो शेल ओपन करते थे,
और मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स यूज करते थे, ठीक है। तो इसलिए हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये कमांड सीखें, ठीक है। तो सबसे पहली कमांड हमारी ये है कि हम किधर मौजूद हैं इस वक्त, तो वो कमांड है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिसे हम PWD कहते हैं, ठीक है। और ये कमांड लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्टरी में अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। क्योंकि फाइल सिस्टम के अंदर होते ही डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लाइब्रेरी की एग्जांपल दी कि हम लाइब्रेरी के अंदर एंटर हो गए हैं, ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर। तो अब हमने उसके अंदर वर्किंग करनी है, तो इसका मतलब है हमने डायरेक्टरीज को एक्सेस करना है। तो जैसे ही हम इसके लिनक्स के फाइल, अभी लिनक्स ऑन है, इसका मतलब है हम इसके फाइल सिस्टम के अंदर एंटर हैं, हम लिनक्स के अंदर एंटर हो गए हैं, लिनक्स की बिल्डिंग के अंदर। अब हमने ये देखना है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं। तो हम इसको जल्दी से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा PWD। तो ये मुझे बता देगा कि मैं होम डायरेक्टरी के अंदर हूं और होम डायरेक्टरी के अंदर ग्लिची लाइफ के फोल्डर के अंदर हूं, ठीक है। होम डायरेक्टरी का मतलब यह है कि होम रूट रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर हूं और होम डायरेक्टरी के अंदर एक और फोल्डर ग्लिची लाइफ, जैसे कि ग्राफिकल इंटरफेस से भी मैं आपको अगर बता दूं, ये होम है ना, ये होम के अंदर आ गया, ग्लिची लाइफ के अंदर आ गया, ग्लिची लाइफ के, ये देखो होम के अंदर था मैं, होम के अंदर था मैं, ये होम है, ठीक है। ये होम के अंदर था मैं, अब मैं होम के अंदर चला गया, ग्राफिकल इंटरफेस से उसने दिखाया है हमें, ठीक है। और अब होम के अंदर हम ग्लिची लाइफ के फोल्डर के अंदर आ गए, ठीक है। फोल्डर का नाम होम जरूर है, लेकिन वो ग्लिची लाइफ है, ये देखो ये यूजर कौन सा है, ग्लिची लाइफ। तो इस तरह से जो है वो सिलसिला है, ठीक है। अच्छा, इससे हम आगे चलते हैं। इसको मैं, तो हमें ये पता चल गया, अभी हमने पहले कमांड अपनी रन करके देखी है, हमें पता चल गया कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से हमें पता चल जाता है कि हम किधर मौजूद हैं, किस फोल्डर में है, किस डायरेक्टरी में, ठीक है। फोल्डर को भी डायरेक्टरी ही कह सकते हो आप, क्योंकि फोल्डर्स डायरेक्टरीज ही होती हैं। ये वन बाय वन आप इसके अंदर फोल्डर बनाते जाते हो तो वो आपकी डायरेक्टरी ही बनती जाती है। तो इसके बाद ये हमें एक और चीज का ख्याल रखना है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि स्लैश रूट का मतलब है कि स्लैश ऊपर है, स्लैश के बाद ये रूट वाली डायरेक्टरी है, ठीक है। स्लैश के बाद रूट के बाद बूट वाली डायरेक्टरी है, ये रूट के बाद रूट वाली डायरेक्टरी है जो सुपर यूजर का होम है, रूट के बाद बूट वाली डायरेक्टरी है, ठीक है। ये इस टॉपिक में, छोटे से टॉपिक में बताया हुआ है, ठीक है, कि सबसे ऊपर एक ही डायरेक्टरी है, वो है रूट की, ठीक है। रूट के अंडर सारी डायरेक्टरीज आ रही हैं, ये रूट का ये होल फाइल सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अगले टॉपिक पे हम चले जाते हैं, वो ये है कि हम अब इसके अंदर हमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दो यूजर्स होते हैं जो ऊपर हम कल भी हमने स्टडी किए थे, पिछली वीडियो में स्टडी किए थे। एक रेगुलर यूजर होता है, एक रूट यूजर होता है। रूट यूजर को हम सुपर यूजर भी कहते हैं, ठीक है, जो रूट फाइल सिस्टम से डिफरेंट है, रूट डायरेक्टरी या फाइल सिस्टम से डिफरेंट है। अब हम वो कैसे चेक करेंगे कि हम रूट यूजर में हैं या रेगुलर यूजर में हैं। तो अगर हमने रूट यूजर में हुए तो जो रूट यूजर नेम आएगा ना, रूट का, रूट यूजर का, वो डिफरेंट होगा, रेगुलर यूजर का डिफरेंट होगा। तो उसके लिए जो कमांड है ना, वो ये हु एम आई की कमांड है। इसे आप इस पैराग्राफ को एक बार रीड जरूर कर लेना, मैंने रीड कर लिया हुआ है, रीड किया हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम इस कमांड को रन करेंगे। इसमें उसने यही बताया है कि अगर हु एम आई की कमांड से आपको पता चलता है कि आप कौन से यूजर हो, आपको अपना यूजर नेम याद होगा, ठीक है। अगर आप रूट यूजर के साथ लॉगिन हो तो आपको वहां पे रूट दिखाई दिया जाएगा, रूट लिखा हुआ आएगा। तो अगर आप रेगुलर यूजर होगे, जो आपने यूजर नेम रखा होगा, तो वहां पे आपको अपना रेगुलर यूजर नेम दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर जल्दी से टर्मिनल को खोलते हैं। टर्मिनल को खोलने के बाद हम लिखते हैं हु एम आई। तो यहाँ पे मेरा रेगुलर यूजर नेम आ रहा है, ग्लिची लाइफ आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम रेगुलर यूजर के साथ लॉग इन है, ठीक है। इससे अगली कमांड पे हम चलते हैं, और इसमें एक और मेन चीज जो पिछली वीडियो में मैंने बताई है, जो पॉइंट पिछली वीडियो में भी था, कि आपने अगर कोई रेगुलर यूज करना है ना, वेब ब्राउजिंग करनी है या रेगुलर कमांड्स चलानी है, ज्यादा हैकिंग वाला काम नहीं करना, तो आपने रूट यूजर के लिए लॉग इन नहीं रहना, क्योंकि हैकर्स भी हैक हो जाते हैं। तो अगर आपको किस आपने हैकिंग कर रहे हो, टूल्स रन कर रहे हो, या आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो कोई आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है, और अगर आप रूट यूजर में लॉगिन है तो आपका रूट यूजर हैक हो जाएगा, तो सब कुछ ही हैक हो जाएगा, क्योंकि रूट यूजर के पास हर चीज की एक्सेस होती है, ठीक है।
तो अभी हमने एक छोटी सी कमांड ये एक और स्टडी की है, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे कि रूट यूजर पे शिफ्ट कैसे होते हैं, रूट यूजर से वापस आपने शिफ्टिंग कैसे करनी है अपने रेगुलर यूजर पे। अभी हमने यूजर नेम के साथ देखना है कि ये यूजर नेम हमारा रेगुलर था, तो हम इस रेगुलर यूजर के अंदर अभी लॉग्ड इन है, ठीक है। उसके आगे अब हमारा एक और टॉपिक स्टार्ट होता है फाइल सिस्टम के रिलेटेड। अभी दो चीजें हमने देखी हैं, एक चीज ये देखी है डायरेक्टरीज को हमने कैसे देखना है, किस डायरेक्टरी में है हम। दूसरी चीज हमने ये देखी है कि हम कौन सा यूजर लॉगिन है। अब हमने फाइल सिस्टम के अंदर घूमना फिरना कैसे है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जाना है। तो उसके लिए चेंजिंग डायरेक्टरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, सीडी कहते हैं, सीडी की कमांड सीखेंगे, ठीक है। ये तो पासवर्ड वो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी थी। ये तो सीधा सीधा हु एम आई का नाम है, हु एम आई मैं कौन हूं, ठीक है। और अब ये कौन सी कमांड है, चेंजिंग डायरेक्टरी की, जिसे हम सीडी कहते हैं। तो अब इससे इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सीडी से आप एक डायरेक्टरी में एंटर भी हो सकते हैं और उससे एग्जिट भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर मैं जाके सीडी रूट एटसेट्रा, मैं से स्लैश ही बोलूंगा, स्लैश एटसेट्रा। तो मैं किस में एंटर हो गया हूं, यहां पे मुझे शो भी करवा रहा है कि मैं इस डायरेक्टरी में एंटर हो गया हूं, ठीक है। अगर मैं बुक में तो ज्यादा मेंशन नहीं किया, अगर मैं इससे आगे एंटर होना चाहूं, फर्दर एटसेट्रा की, ईटीसी की, जो इससे आगे एंटर होना चाहूं, इसके फर्दर जो फोल्डर है डायरेक्टरी में एंटर होना चाहूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, एटसेट्रा स्लैश एपीटी, एक होता है फोल्डर डायरेक्टरी होती है। तो मैं इसमें एंटर होना चाहूँ एग्जांपल के तौर पे, वो हम बाद में देखेंगे फोल्डर क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं इसको एंटर करूंगा, तो मैं यहां से मुझे पता चल रहा है अभी कि मैं इस डायरेक्टरी में अभी एपीटी की डायरेक्टरी में हूं। लेकिन अगर यहां पे शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमने कमांड प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड पढ़ी है, डब्ल्यू पीडब्ल्यूडी लिखेंगे तो ये मुझे बताएगा, ये देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि मैं इस डायरेक्टरी में अभी अवेलेबल हूं, ओके। तो अब एक और, हाँ आगे उस बुक पे चलते हैं। अब उसने कहा कि अगर आपने वापस जाना है, उस डायरेक्टरी से वापस जाना है, तो उसके लिए आप डबल डॉट यूज करते हैं। अभी अभी आपने याद रखना है, हम इस डायरेक्टरी में हैं तो हम सीडी डॉट डॉट करेंगे तो हम किस डायरेक्टरी में आ गए हैं, इस डायरेक्टरी में आ गए, एक डायरेक्टरी पीछे चले गए, ठीक है। अगर हमने दो डायरेक्टरीज पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, मैं दो डायरेक्टरीज आगे ले जाता हूं पहले से, सीडी एटसेट्रा एपीटी। अभी हम इस डायरेक्टरी में आ गए। अगर हमने दो डायरेक्टरीज पीछे जाना डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। तो हम ये सीधा रूट की, जो सबसे इससे ऊपर कोई डायरेक्टरी नहीं है, रूट के फाइल सिस्टम में या डायरेक्टरी में अभी हम खड़े होंगे, ठीक है। तो एक्सेट्रा से पीछे आपको पता है एक ही चीज बचती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई है, बार बार बताई है, कि ये रूट, वो जो स्लैश वाली है, स्लैश अब हम डायरेक्टरी में है, जिसे हम रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं या रूट फाइल सिस्टम कहते हैं, जिसके बाद ये सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल है आपको, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा, इसको रीड कर लेना, रीड करके कमांड चलाना, ठीक है। मेरी अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही, अगर आपने 3 लेवल्स अब जाना है तो आप ऐसे लिखोगे, ओके। इससे आगे चलते हैं हम, और ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हुई है, रूट ऑफ द फाइल सिस्टम या रूट डायरेक्टरी को वो शो करवाता है, जैसे हम डबल पीछे गए, ठीक है। इससे आगे अभी सीडी की चेंजिंग डायरेक्टरी की पढ़ ली हमने कमांड, ठीक है। अब अगली कमांड हमने पढ़नी है लिस्टिंग दी कंटेंट्स, ठीक है, ऑफ अ डायरेक्टरी, जिसे हम एलएस कहते हैं, जो कंटेंट्स की लिस्ट शो करवाने के लिए यूज होती है। सीडी से तो डायरेक्टरीज चेंज होती है ना, अब हमने देखना है हम जिस डायरेक्टरी में अब खड़े हुए हैं उसके अंदर कंटेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए कमांड हम यूज करते हैं एलएस की, ठीक है। ये DIR कमांड विंडोज के अंदर एक होती है, DIR कमांड, जिसे आप कमांड प्रॉम्प्ट में रन करो तो आपको लिस्ट उसके अंदर विंडोज के किसी भी डायरेक्टरी की शो हो जाती है। तो अभी हम लिनक्स के अंदर उस जैसे ही ये कमांड रन करें जिसे एलएस कहते हैं। तो अभी हम दोबारा होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं, ठीक है। होम डायरेक्टरी में जाने का क्या तरीका है, ये जो एक ये जो साइन है ना, इस साइन का मतलब होता है कि हम होम डायरेक्टरी में, ठीक है। तो सीडी और ये साइन, इसे मैं क्या कहते हैं लिखूंगा तो हम सीधा होम डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब है, अब ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होम डायरेक्टरी है। इसको, ये होम डायरेक्टरी के लिए डेडिकेटेड साइन है, मैं पीडब्ल्यूडी लिखूंगा तो ये देखना, नहीं सॉरी, पीडब्ल्यूडी। तो ये देखो, ये मुझे बता रहा है कि हम होम डायरेक्टरी के ग्लिची लाइफ यूजर की डायरेक्टरी में अभी खड़े हुए हैं। तो इस साइन का मतलब होता है कि हम होम डायरेक्टरी में हैं, ठीक है, होम डायरेक्टरी के आगे ग्लिची लाइफ यूजर की डायरेक्टरी में।
तो ये सारी कमांड्स अभी तक हमने पढ़ी है। मैंने एक कमांड जो बुक में नहीं लिखी हुई थी आपको वो भी अभी सिखाई है, ठीक है, कि कैसे हमने डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में डायरेक्ट कैसे जाना है। अब जो कमांड हम रन करने लगे थे वो एलएस की थी। अब इसके अंदर मैंने रूट की जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर अभी एलएस की कमांड रन नहीं की, वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होगा। तो मैंने होम डायरेक्टरी की कमांड में डायरेक्टरी में कमांड रन करूंगा। यहाँ पे एलएस लिखूंगा तो मेरे पास सारे क्या आ जाएंगे, सारे मेरे पास कंटेंट्स आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। डेस्कटॉप का एक डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट्स की एक डायरेक्टरी है, डाउनलोड्स की है, म्यूजिक की है, पिक्चर्स की है, पब्लिक की है, टेम्पलेट्स की है। अब इसके आगे एक और जो कमांड हम सीखेंगे, एक वर्ड ऐड करेंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा कि इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। उन डायरेक्टरीज की सारी क्या आ जाएंगी, डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने यहाँ पे बताया, अगर आप इसके देखना चाहते हो ना कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, तो हम एलएस यूज करते हैं जो मैंने अभी बता दिया। इससे इसके साथ अगर हम ये एल लगा देंगे, हाइफन एल लगा देंगे, तो एल स्टैंड्स करता है लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो ये हमें सारी डिटेल्स बता देगा कि ये जो कंटेंट्स हैं, ये जो लिस्ट है इसके अंदर मतलब कि ये इनकी डिटेल्स क्या हैं, कब बने, क्या कितना साइज है इनका, ये वो। तो हम इसको ट्राई करते हैं एल के साथ। तो ये हमारे पास सारी इनकी डिटेल्स आ गई। फेब 4 को आई थिंक ये हमने इंस्टॉल किया था, या जैसे भी है ये फोल्डर्स बने, या जैसे भी जिस तरह से भी है, ये सारी इनकी डिटेल्स आ गई, ठीक है। इसके आगे एक और हम चेक करेंगे, एक और वर्ड ऐड करेंगे इसके साथ। उसने कहा ये हम ना बाद में भी हम इसको इसको ये जो स्लैश, ये जो स्लैश कह रहा हूँ, ये हाइफन एल है, इसको हम चैप्टर 5 में आगे जाके ज्यादा स्टडी करेंगे, अभी इतना ही पर्पज आपने समझ। उसके बाद हम लोअर केस का एक और स्विच, इसे स्विच कहते हैं, ये हम बाद में स्टडी करेंगे इसे स्विच क्यों कहते हैं। इसी तरह हाइफन ए के साथ भी हम इसे लिखेंगे, ठीक है। हाइफन हे से हमें क्या मिलेगा, हाइफन हे से जो हिडन फाइल्स होती है ना वो भी सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके साथ एल एस हाइफन ए सिंगल भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो भी आ जाएंगे जैसे कि आपने ये लिखा। तो इसके बाद जो हिडन फाइल्स थी ना, जो हमें नहीं शो हो रही थी, वो भी हमें शो हो जाएंगी। ये देखो, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, डॉट फेस की फाइल है, डॉट फेस डॉट आइकन की फाइल है, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स जो हैं, ये फाइल्स, ये सारी फाइल्स, पब्लिक डॉट एस एस एच वीडियोज, ये सारी फाइल्स भी हमें शो हो रही हैं। ये हिडन फाइल्स होती हैं जो आपको आपको वैसे शो नहीं होती। देखो इसके अंदर होम के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ ये फाइल शो हो रही है, हिडन फाइल शो नहीं हो रही। वो व्यू के अंदर जाके हम यहाँ पे हिडन फाइल्स वाले बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो शो होंगे। जैसे शो हिडन फाइल्स करेंगे तो ये देखो वो सारी फाइल्स यहाँ पे भी शो हो रही हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस में कैसे कमांड रन करके आपको कैसे वो शो होंगी, तो वो मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके अंदर बुक के अंदर उसने एक और चीज बताई है कि अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो ऐसे भी ये चलेगी, ठीक है। इन दोनों को आप सेम लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आपने ये लिखा तो ये देखो ये दोनों ही एक साथ वो शो हो रही हैं। हिडन फाइल्स की भी साइजेस शो हो रहे हैं और उनकी डेट्स वगैरह जो भी सारी उनकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। तो अभी तक हमने अब जो डायरेक्टरी की कमांड्स थी, फाइल सिस्टम के अंदर नेविगेट कैसे करना है वो भी हमने देख ली है, सीडी और एलएस के आगे दो और वर्ड्स हमने देख ली हैं, ठीक है। और सीडी के अंदर भी हमने आगे कैसे जाना है और रिवर्स कैसे करना है डायरेक्टरी में, वो भी हमने देख ली है, ठीक है। उसके अंदर हमें डायरेक्टरी का नेम पता होना चाहिए। अच्छा, गेटिंग हेल्प। अब गेटिंग हेल्प का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप टूल यूज कर रहे हो ना, तो वो जब टूल इंस्टॉल होता है ना उसके साथ सारी फाइल्स इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो उन फाइल्स में हेल्प की एक फाइल होती है, ठीक है, जिसे आप ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा इस सॉफ्टवेयर के कोई क्वेश्चंस हैं आपके, या इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या है, कोई भी मसला आ रहा है उसके अंदर उस फाइल के अंदर मेंशन्ड होता है, ठीक है, हेल्प की एक फाइल। तो उसके अंदर उसको हमने कैसे एक्सेस करना है उस फाइल को ना, उस फाइल को, हेल्प की फाइल को यूज करने के लिए ये कमांड है, एक टूल है, एक टूल है एयर क्रैक हाइफन एनजी टूल है। उसके साथ हम ये हाइफन हाइफन हेल्प लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो हेल्प फाइल उसकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, लिखेंगे एयर क्रैक। तो ये हम लिखेंगे, मैं दोबारा डबल चेक कर लूं कि मैंने सही लिखा है। एयर क्रैक है जी, हाँ। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये उसकी हेल्प फाइल जो है वो ओपन हो गई है, जिसके अंदर उसने हमें सब कुछ बताया हुआ है कि आपने कॉमन ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास उस सॉफ्टवेयर के या उस टूल के स्टैटिक डब्ल्यूईपी क्रैकिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं,
और ये एक ओवरव्यू है हमारी हेल्प के लिए, ठीक है। और आप इनको कैसे कैसे वो ऑप्शंस को कैसे कर सकते हो, यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि कई टूल्स जो हैं, जब आप ये पूरा वर्ड लिखते हो ना हेल्प का, तो आपको ये डबल हाइफन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने सिंगल डैश यूज करना है तो आपको सिंगल एच या सिंगल वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कुछ टूल्स हैं जो इसके साथ नहीं वर्किंग करते, उनकी हेल्प फाइल ऐसे ओपन नहीं होती, उसके लिए आपको सिंगल एच लिखना पड़ता है, या हाइफन हाइफन सिंगल एच या हाइफन क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ता है। तो जैसे कि उसने बताया कि एन मैप एक टूल है, पोर्ट स्कैनिंग टूल होता है, ये बाद में हम स्टडी करेंगे कि कौन सा टूल है, लेकिन अभी हमने एग्जांपल समझने के लिए, कमांड समझने के लिए यहाँ पे एन मैप हाइफन एच लिखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसका, उस टूल की ऑप्शन ऐसे ओपन होती है, एन मैप हाइफन एच लिखेंगे तो ये उसकी जो है हेल्प की फाइल या हेल्प का जो सिस्टम है वो ओपन हो चुका है, ये देखो ये सारा, ठीक है। इसे हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या इसके अंदर होस्ट नेम्स कैसे हम पास कर सकते हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, तो ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। तो उसने कहा है कि आपका अगर कोई भी टूल आपने इंस्टॉल किया, उसके अंदर डबल हाइफन हेल्प वाला नहीं वो चल रही कमांड उसके टूल के नेम के साथ, तो आपने ये भी चेक कर लेनी, ये दोनों आपने अगली पे शिफ्ट हो जाना है, आपने ये लिख के देखना और ये हाइफन क्वेश्चन मार्क लिख के देखना है, इन तीनों में से कोई ना कोई उसके साथ कंपैटिबल होगा और वो चल जाएगा, ठीक है। अगली कमांड पे चलते हैं। अगली कमांड में हम ये स्टडी करेंगे कि मैनुअल पेजेस को कैसे, हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर ना मैनुअल पेजेस होते हैं, जैसे आपकी कोई भी मशीनरी बाय करते हो ना, तो उसके साथ एक आपको मैनुअल आता है। उस मैनुअल के अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं कि टूल किस लिए बना, इसको कैसे यूज करना है, कैसे मामला है इसके, वो फुल फ्लेज मैनुअल होता है। तो उसके लिए कमांड ये है, ये मैन की, ठीक है, मैन की, मैनुअल से वर्ड निकला। तो इसकी कमांड आपने कैसे रन करनी है, मैन आप शुरू में लिखोगे और बाद में उस टूल का नेम लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या ओपन कर देगा, मैन की क्या कर देगा, वो मैनुअल ओपन कर देगा उस सॉफ्टवेयर का या उस टूल का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैन, एयर क्रैक एक टूल है, एयर क्रैक हाइफन, एयर क्रैक है, स्पेलिंग सही लिख दूं, एयर क्रैक हाइफन एनजी। तो ये हमारे पास उसका मैनुअल पेज ओपन हो गया है उस टूल का, ठीक है। इसके अंदर सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है और सारी उसकी डिटेल है, उसका नेम क्या है, वो उसकी की क्रैकर, इसकी WPA PS की क्रैकर है ये। तो ये सारे उसकी ऑप्शंस हैं, ये फुल फ्लेज मैनुअल उसका क्या है, ये बहुत लंबा मैनुअल उसका ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप भूलो ना पीछे से। अभी तक हमने ये सारी कमांड स्टडी कर ली हैं जिन्हें हमें याद रखनी है, PWD की, हु एम आई की, CD की, LS की, इसके रिलेटेड कमांड्स, फिर हेल्प की, उस टूल की हेल्प कैसे फाइंड करनी है, उसका मैनुअल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अभी तक हमने ये कमांड अभी स्टडी की है। तो इसे नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो फाइंडिंग स्टफ है।